हेलो गाइस, वेलकम बैक एल्टू भैया। तो साथियों, एल्टू भैया की इस न्यू वीडियो में आपका फिर से इस्तकबाल है, वेलकम है। देखेंगे साथियों, सबसे पहला चीज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप सभी का जो फोकानिया और मौलवी का एग्जाम है वो कब से होने के लिए जा रहा है। सबसे पहला चीज आपको ये बताऊंगा। और दूसरी चीज में आपको मैं ये बता दूं कि इम्तिहान डेट में जो आखिर देरी क्यों हो रही है, यानी इम्तिहान लेने में देरी क्यों किया जा रहा है। और उसके बाद साथियों, एडमिट कार्ड जो आपका कब जारी होगा। और चौथा पॉइंट पर हम बात करेंगे कि जो बच्चा यानी जो स्टूडेंट अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है एग्जाम के लिए, तो उसका क्या सोल्यूशन है, वो किस टाइप से क्या करेगा। और उसके बाद इम्तिहान फॉर्म भरने की आखिरी तारीख क्या है। ठीक है, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। और इन सभी चीजों को समझने के बाद, सोचने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन में देरी क्यों हो रही है। तो सबसे पहला चीज आप समझिए साथियों कि इम्तिहान फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख मदरसा बोर्ड की जानिब से तय की गई है वो 10 मई तक तय किया गया। कब तक, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सही से और गौर से। 10 मई तक इनकी आखिरी डेट है। तो साथियों, 10 मई तक तो आखिरी डेट है। और आज आपको कितना मई हो गया, तो आज 3 मई हो गया। ठीक है, टोटल इम्तिहान फॉर्म भरने में कुल मिलाकर के 7 दिन बाकी रह गया। केवल 7 दिन है एग्जाम फॉर्म में। लेकिन यहां पर बोर्ड ने एक चीज और निर्देश दिया कि जो भी बच्चा अभी तक वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, तो उनको लेकर के एक चेतावनी दी थी मदरसा बोर्ड ने कि रजिस्ट्रेशन प्लस एग्जाम फॉर्म, यहां पर ध्यान दीजिएगा, REG प्लस एग्जाम फॉर्म। ठीक है, तो ये एक चीज लागू किया था। ठीक, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन फीस जो 50 रुपए मांगा गया था। यानी कहा जा रहा है कि जैसे फोकानिया और मौलवी के बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है वो जनवरी और फरवरी, यानी कि क्या कहते हैं, जनवरी और फरवरी में उसका समाप्त हो गया था रजिस्ट्रेशन की तारीख। सभी बच्चा, कुछ बच्चा कर भी पाए थे, कुछ बच्चा रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, क्योंकि कुछ क्या कहते हैं, शिक्षक की लापरवाही से भी नहीं कर पाए थे। तो जिसके वजह से मदरसा बोर्ड में चेयरमैन को रिक्वेस्ट किया गया, तो वो जो है रजिस्ट्रेशन का भी डेट जारी किया और क्या कहते हैं, एग्जाम फॉर्म भरने का भी डेट जारी किया। तो 10 मई तक जो है रजिस्ट्रेशन प्लस एग्जाम फॉर्म, ये दोनों डेट को अभी बरकरार है, दोनों डेट जारी है। और देखिए, जो भी बच्चा अगर अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, फॉर्म नहीं भर सका है, तो उनके लिए अच्छा खासा अभी भी मौका है। 7 दिन का अभी भी टाइम है। अपने मदरसा से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपका एग्जाम फॉर्म प्लस रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोनों भर देगा आपका। ठीक है, और आइए अब बात कर लेते हैं कि इम्तिहान फॉर्म में जो आखिर देरी क्यों हो रही है। देखिए साथियों, देरी इसलिए हो रही है क्योंकि आपको पता होगा कि मदरसा बोर्ड में चेयरमैन कम से कम 15 से 16 महीना, यानी 1 साल 2 से 3 महीना तक चेयरमैन नहीं था। तो चेयरमैन जो आया है फिलहाल इधर ही 2 महीना पहले आपका चेयरमैन मदरसा बोर्ड में पद स्थापित किया है, यानी कि पद लिया है। तो साथियों, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता था फोकानिया और मौलवी का, वो क्या कहते हैं, जनवरी के मंथ में ही कंडक्ट करा लिया जाता था। यानी बिहार बोर्ड के एग्जाम से पहले ही मदरसा बोर्ड अपना एग्जाम कंडक्ट करा लेता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चेयरमैन न होने की वजह से मेन मुद्दा वही है, चेयरमैन न रहा और उसके वजह से ना तो एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा था और ना ही रजिस्ट्रेशन हो रहा था। तो जैसे ही चेयरमैन साहब आए तो उनके बाद जो है रजिस्ट्रेशन प्लस एग्जाम फॉर्म, ये दोनों चीज को जारी कर दिया। और अभी भी 10 मई तक इनका डेट है। अब देखिए साथियों, क्या कहते हैं, एग्जाम का डेट जो है घोषित अगर होगा भी, तो आइए यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम कब से शुरू होगा। और इम्तिहान का डेट जो घोषित होगा, तो वो जैसे ही एग्जाम फॉर्म का जो डेट है ये 10 मई तक, ये फॉर्म का डेट समाप्त हो जाएगा। उनके 2 से 3 दिनों के बाद अगर ये डेट नहीं बढ़ता, हो सकता है कि कहीं मदरसा बोर्ड को मन हो कि 10 मई से भी आगे हम फॉर्म की तारीख को बढ़ाए, तो वो क्या करेगा, आगे बढ़ा देगा और फिर एग्जाम डेट जारी नहीं करेगा। तो इसीलिए ये 10 मई अभी आखिरी तारीख है, लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन करने की। ठीक है, तो ये डेट जैसे ही समाप्त होगा 10 मई, तो 3 से 4 दिनों के अंदर जो है एग्जाम फॉर्म का जो है डेट, सॉरी, एग्जाम का डेट को भी घोषित कर दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कब से शुरू होने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो एग्जाम का जो डेट जारी होगा, तो फिर एडमिट कार्ड कब जारी होगा, ये भी कंडीशन बना होगा। तो एडमिट कार्ड जो जारी होगा साथियों, क्या कहते हैं, जैसे ही एग्जाम का डेट आएगा तो उसी हिसाब से ना क्या कहते हैं, आपका एडमिट कार्ड भी जारी होगा। क्योंकि एडमिट कार्ड पर भी आपका जो डेट छपेगा तो वो एग्जाम का ही डेट छपेगा।
तो उम्मीद यही है कि जैसे ही एग्जाम का डेट 2 से 3 दिनों के अंदर जारी होगा, ठीक है, 10 मई के बाद, तो उनके बाद ही आपके एडमिट कार्ड का भी जारी कर दिया जाएगा 5 से 6 दिनों के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखिए मदरसा बोर्ड में हुआ क्या है कि सारा चीज क्लियर है ऑलरेडी, कोई भी कहीं दिक्कत और परेशानी नहीं है, सब चीज क्लियर है ऑलरेडी। उनका क्या कहते हैं जितना भी प्रोस्पेक्टस होता है सब चीज क्लियर होकर के जारी कर दिया है। लेकिन तो उम्मीद यही है कि 10 मई के बाद आपका डेट आ सकता है एग्जाम तिथि, ठीक है। तो ये भी हो गया। उनके बाद इम्तिहान फॉर्म की आखिरी तारीख भी आपको हमने बता दिया। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि लेट क्यों हो रहा था, दिक्कत क्या थी, परेशानी क्या थी, वो सभी चीजों को समझने के बाद अब आपका माइंड भी फ्री हो गया होगा कि एग्जाम फॉर्म की डेट कब तक जारी होने की संभावना है। और साथियों एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हम ये बता दें कि अगर अब तो मदरसा भी सबका खुल गया होगा, ठीक है, क्या होगा कि मदरसा जो खुल गया होगा सभी का, तो सभी बच्चे ईद के बाद मदरसा जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब आपका भी क्वेश्चन होगा कि हम भी मदरसा, मेरा भी खुल गया तो हम भी मदरसा जाएंगे। तो लेकिन आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपका मदरसा खुल गया है तो आप बिला झिझक आप चले जाए, क्योंकि अगर आप इंडिया के कोई भी कोने में रहेंगे तो 5 से 6 दिनों के अंदर आप जरूर बिहार आ जाएंगे। तो इसीलिए आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर कोई मुअज्जिन होंगे या फिर कोई इमामत वगैरह करते होंगे तो बिल्कुल आसानी से आप चले जाए, क्योंकि कोई ठीक नहीं है 10 मई के बाद भी तारीख आएगा या नहीं, इसका भी कोई क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन संभावनाएं है कि 10 मई के बाद। और यहां पर देख लीजिए साथियों, ये भी चीज आपको मैं बता दूं कि एग्जाम की जो तिथि होगी, यानी कि एग्जाम अगर होगी भी तो वो मई के लास्ट तक एग्जाम होने की संभावना है। कब तक? मई के लास्ट तक, ठीक है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा एल्टो भैया के लिए, और साथियों इसे अपने साथियों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।